हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं और आज नेक्स्ट टॉपिक चालू होने जा रहा है जो है ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री, रेडियन, ग्रेड, इन तीनों में संबंध पढ़ेंगे। और डिग्री किसे कहेंगे, रेडियन किसे कहेंगे, ग्रेड किसे कहेंगे। और डिग्री आया तो कहाँ से आया, रेडियन आया तो कहाँ से आया, और ग्रेड आया तो कहाँ से आया। अब किसे एक डिग्री बोलेंगे, किसे एक रेडियन बोलेंगे, किसे एक ग्रेड बोलेंगे। और अलग अलग इससे जो उत्पन्न होता है इसी से डिग्री से उत्पन्न होता है, मिनट, मिनट से उत्पन्न होता है सेकेंड। इसी तरह से हम लोग और इसके आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से देखिए वीडियो, कोई भी कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। देखिए अच्छा से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है सब। चैप्टर का नाम दे रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। तो डिग्री बोलेंगे किसे, तो मान लीजिए कि देखिए सिंपल से समझिए, एक क्वाड्रेंट है, ठीक ना। एक क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है और प्रत्येक क्वाड्रेंट है अपने आप में क्या है, राइट एंगल है। इसको हम ऐसे कर देते तो क्या है, राइट एंगल। अब इसको भी ऐसे कर देते तो क्या है, राइट एंगल। इसको भी ऐसे कर देते तो क्या है, राइट एंगल। और इसको भी ऐसे कर देते तो क्या है, राइट एंगल। जब एक रेक्टेंगल को 90 इक्वल भागों में डिवाइड किया जाता है तो उससे एक डिग्री का निर्माण होता है। क्या बोले, जब एक रेक्टेंगल को 90 इक्वल भागों में डिवाइड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। जब एक रेक्टेंगल को 90 इक्वल भागों में बांटा जाता है तो उससे एक डिग्री का निर्माण होता है। मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है और इसको 90 इक्वल भागों में डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसको 90 भागों में डिवाइड करेंगे और जो एक पार्ट निकलेगा ना, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एक डिग्री। इसको बोलेंगे एक डिग्री। जब एक रेक्टेंगल को 90 इक्वल भागों में विभक्त किया जाता है और उससे जो एक पार्ट का निर्माण होता है उसे एक डिग्री बोलते हैं। जब एक डिग्री को हम लोग 60 भागों में विभक्त करेंगे ना, मान लीजिए एक डिग्री हो गया और इसको हम 60 भागों में ऐसे विभक्त करेंगे ना, तो इससे जो निर्माण होगा ना, इसको बोलेंगे एक मिनट। एक डिग्री को 60 भागों में विभक्त करेंगे तो उसे बोलेंगे एक मिनट, एक मिनट। और जब एक मिनट को 60 भागों में विभक्त करेंगे ना, जो एक मिनट को 60 भागों में विभक्त करेंगे उससे जो उत्पन्न होगा ना, उसे बोलेंगे एक सेकेंड। यार रिलेशन आती का गेटवा लगा ना, पूछे ला करना पानी ले जाए ना, फिर लगा लिए ना गेटवा, थोड़ा देर खाली जाओ ना, 2 मिनट लो। ऐसे टाइम पास करेगा आपका ये। कितना अच्छा बताओ। अच्छा है ना, आगे बढ़ रहा था 60 डिग्री विभाजित करो तो कैसे होता है, एक एंगल का निर्माण होता है, मतलब जगह का एक डिग्री। घाव घुमान के करिए गेट लगा दो, सुनाते है हमें आज तक मोबाइल जो तो उधर के सुनते कि हम सुनते तो हम इतना कस को बोले यार, हमारा आवाज कैसे चलते बाहर। यार और सब ठीक है, हाँ खाना पीना हो लेकिन
पूछ लो हो ये साल लगी हुआ ना कि रेंटर है तुम्हारा साला ये रहता है 100 अंकितवा इसको चलू मैं यार चेक क्या बोले हम, जब एक राइट एंगल को 90 इक्वल भागों में विभाजित किया जाता है तो उससे एक डिग्री का निर्माण होता है। जब एक डिग्री को 60 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया जाता है तो उससे 1 मिनट का निर्माण होता है। और जब 1 मिनट को 60 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया जाता है तो उससे 1 सेकेंड का निर्माण होता है। ये मिनट और सेकेंड वही है जिसका हम लोग समय में यूज करते हैं। कोई पूछेगा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। और कोई बोल दिया कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं तो 60 गुना 60 करेंगे तो 3600 सेकंड। 1 डिग्री में कितना सेकंड होगा 3600 सेकंड। 1 डिग्री में 3600 सेकंड। ये तो हो गया किसके बारे में, डिग्री के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड के बारे में। ग्रेड, जब एक राइट एंगल को, मान लीजिए कि ए राइट एंगल हो गया, जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे ना, जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे तो उससे जो निर्माण होगा ना उसे एक ग्रेड कहेंगे। जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे, जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे तो उससे जो निर्माण होगा ना एक पार्ट, उसमें जो एक पार्ट होगा ना उसे क्या कहेंगे, उससे एक ग्रेड कहेंगे। एक ग्रेड, जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे तो उससे जो निर्माण ऐसा पार्ट निकल के आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक ग्रेड। और जब एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे ना, ये एक ग्रेड हो गया। और एक ग्रेड को जब 100 इक्वल पार्टों में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देंगे ना 100 में, तो इससे जो उत्पन्न होगा ना, इससे जो एक पार्ट निर्माण होगा उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे एक मिनट। 1 मिनट। और जब 1 मिनट जो आया ना ये, अब 1 मिनट को हम 100 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिए ना, 1 मिनट को 100 भागों में हम डिवाइड कर दिए तो उससे जो निर्मित होगा ना उसे क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। इसको बोलेंगे 1 सेकेंड। जो ये पार्ट ऐसे निकला ना इसको क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। तो समझिए रेडियन क्या बोलेंगे रेड में, जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया जाता है तो एक पार्ट को ग्रेड बोलेंगे। और जब एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया जाता है तो एक भाग को 1 मिनट बोलेंगे। और जब 1 मिनट को 100 इक्वल भागों में डिवाइड किया जाता है तो उसे 1 सेकेंड बोलेंगे। समझे, समझ गए। अब उसको बोलेंगे रेडियन। तो रेडियन किसे कहेंगे, तो ये हो गया डिग्री, ये हो गया ग्रेड, अब ये हो गया रेडियन। तो रेडियन किसे कहेंगे तो मालूम है, रेडियन कहेंगे किसको, एक रेडियन। इसे सी ऊपर सी भी लिख देंगे ना तो इस रेडियन कहेंगे। एक रेडियन किसे कहेंगे, तो एक रेडियन वह एंगल है, एक रेडियन वह एंगल कि जैसे कि मान लीजिए एक रेडियन वह एंगल है जिससे त्रिज्या से हम लेंगे ना, जितना त्रिज्या हम लिए और उतना ही बड़ा अगर चाप का निर्माण हो गया ना तो उसे बोलेंगे हम एक रेडियन। जितना त्रिज्या लिए, जितना त्रिज्या लिए ना, जितना त्रिज्या और उसी के आकार का, उसी के जितना त्रिज्या लिए उसी आकार का अगर हमारा आर्क का निर्माण हो गया ना, जितना त्रिज्या लिए उतना ही बड़ा हमारा आर्क का निर्माण हो गया तो उसी को बोलेंगे हम क्या, उसी को बोलेंगे हम एक रेडियन। रेडियन, जितना हम त्रिज्या लिए और उतना ही बड़ा आर्क का निर्माण हो गया तो उसे हम बोलेंगे रेडियन। परिभाषा कहीं पूछ दिया तो रेडियन का परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो रेडियन किसे कहेंगे तो बतला ही दिए। तो रेडियन का परिभाषा बोले ना कि वो ऐसा एंगल जिसका लेंथ और आर्क बराबर हो। जितना लिए कि आर्क लिए ना उतना ही बड़ा
मान लीजिए जितना उसका अथी लिए ना त्रिज्या उतना ही बड़ा आर्क का निर्माण होगा, तो उसे बोलेंगे 1 रेडियन। तो अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, लिखेंगे डिफिनेशन में एंगल मेजर एट द सेंटर, एंगल मेजर एट द सेंटर, एंगल मेजर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, angle measure at the center of circle when length of arc is equal to radius of circle, when length is arc, when length is arc, when length is arc is equal to radius of circle, रेडियस ऑफ सर्कल। किसे रेडियन बोलेंगे इसे बतला दिए पहले ही कि जब त्रिज्या की लंबाई जितना लिए ना उतना ही लंबाई का हमारा आर्क का निर्माण हो गया ना, तो उससे क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे रेडियन। और रेडियन को है ना इसे जनरली डिनोटेड किया जाता है पाई के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जनरली इट इज डिनोटेड बाय इन टर्म्स ऑफ पाई। इसको लिख सकते हैं जनरली it is denoted by in terms of pi, it is generally denoted by in terms of pi। ये हो गया। अब इन तीनों में देखिए रिलेशन क्या है इन तीनों में। अब इन तीनों में रिलेशन का रीडिंग दे रहे हैं, रिलेशन एमोंग डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। रिलेशन एमोंग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, डिग्री, ग्रेड एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। हो गया। तो हमको क्या करना है, अब डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध स्थापित करना है। तो तीनों को तो एक राइट एंगल के बराबर था ना, तो मान एक राइट एंगल था, तो मान लीजिए ये क्या है, ये पूरा क्या है, एक पूरा क्या है सर्कल, ये भी क्या है सर्कल, अब ये भी क्या है सर्कल, 3 ठो सर्कल हो गया। तो तीनों में राइट एंगल की बात हो रहा था, तो एक सर्कल में कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का सब में एंगल है। हमको चाहिए राइट एंगल, तो राइट एंगल में कितना डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल में होता है 90 डिग्री का। तो 360 को हमको 90 में करना है, तो इसको कितना भागों में डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री को हमको 90 पार्ट का बनाना है ट्रायंगल, तो कितना कितना करें, तो 4 भाग कर देंगे तो हो जाएगा, 4 भाग करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 भाग हो गया, ये भी 4 भाग हो गया, ये भी 4 भाग हो गया। मान लीजिए कि ये है ना, से ये है डिग्री, ये क्या है, ये है डिग्री, अब ये है ग्रेड, अब ये हो गया आपका रेडियन, ये क्या हो गया रेडियन। तो देखिए ये वो राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। तो 4 राइट एंगल में कितना हो गया 360 डिग्री।
360 डिग्री। अब इसको में जो है ना एक ग्रेड में देखें, जब एक राइट एंगल को हम 100 पार्ट में बांट रहे थे तब ना एक ग्रेड का निर्माण हो रहा था। तो यानी एक राइट एंगल में कितना ग्रेड है, एक राइट एंगल में कितना ग्रेड है, तो एक राइट एंगल में हो गया 100 ग्रेड। तो इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100, तो 100, 100, 200, 300, 400। तो एक सर्कल में कितना ग्रेड होता है, तो ये होगा कितना हमारा, ये होगा हमारे 400 ग्रेड, 400 ग्रेड। अब ये रेडियन, तो रेडियन हम क्या बोले, तो ये कितना रेडियन क्या बोले कि आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियन। तो इसको मान लीजिए ये थीटा रेडियन का कोण, थीटा रेडियन। अब इसको क्या बोले, तो आर्क, तो आर्क क्या होता है 2 पाई आर। अब क्या बोल रहे थे, अब आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो आर से आर कट गया तो क्या बोला, थीटा सी बराबर हो गया 2 पाई। तो यही हो गया रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा, 360 डिग्री 400 ग्रेड और बराबर में 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री 400 ग्रेड और 2 पाई रेडियन क्या हो गया, 360 डिग्री 400 ग्रेड और 2 पाई रेडियन। यही तो है इसका अथी रिलेशन। अब रिलेशन निकल गया, तो अब इसको हमको चेंज करके बतलाइए, चेंज कीजिए। इसको दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको चेंज करना है, उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। इससे रिलेशन निकल जाएगा, 360 डिग्री बराबर 2 पाई हो गया, तो 1 डिग्री बराबर, देखिए ये दोनों में रिलेशन निकालिए पहले, ये तीनों का रिलेशन हो गया। अब पूछ दिया कि डिग्री और रेडियन में संबंध बताइए, तो ये कितना है, ये हो गया 360 डिग्री। अब ये कितना हो गया 2 पाई रेडियन, ठीक ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई बटा 360 रेडियन में, एक होगा 2 पाई बटा में होगा 300। अगर रेडियन नहीं ना लिखते हैं तो जो भी एंगल का मेजर जो होता ना है, एंगल का मेजर अगर पाई हम लिख दिए हैं तो वो समझिए कि ऑफकोर्स वो रेडियन में है। अगर एंगल में पाई लिखा हुआ है तो क्या इसमें है, रेडियन में है। अब एंगल में पाई नहीं है तो डिग्री में है, ग्रेड तो ग्रेड लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है 1 डिग्री बराबर 2 पाई बटा 360, ये क्या में है, रेडियन में है, ये रेडियन में दिया हुआ। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 डिग्री बराबर होगा हमारा पाई बाई 80, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 80 रेडियन। 1 डिग्री बराबर हमारा पाई बाई 80 रेडियन हो गया, समझे। अब इसी तरह से अब निकालिए जो करना है। यहाँ से अगर हम 1 रेडियन का मान निकालें तो 180 बटा पाई डिग्री, 180 बटा पाई डिग्री। डिग्री से रेडियन में बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए, यानी डिग्री से हमको रेडियन बोल रहा है तो यानी पाई उसमें लाना है। डिग्री से हमको बोल रहा है रेडियन में लाने के लिए, तो यानी उसमें हमको पाई लाना है। अब अगर अथी डिग्री से रेडियन में बोला यानी हमको पाई लाना है, और रेडियन से बोलेगा डिग्री में लाने के लिए तो यानी हमको पाई से क्या करना है, डिवाइड करना है, पाई से हमको डिवाइड करना है। क्वेश्चन करिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या है देखिए क्वेश्चन, जैसे कि वो लिखिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए कि चेंज करना है आपको, क्या में चेंज करना है आपको, रेडियन में, चेंज इनटू रेडियन, चेंज इनटू रेडियन। हमको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया 30 डिग्री, दूसरा का हो गया आपका 270 डिग्री, तीसरा होगा आपका 450 डिग्री और चौथा होगा आपका 300 डिग्री। और इसको क्या करना है हमको, इसको हमको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करना है। तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो 1 डिग्री में देखें ना कि पाई बाई 80 रेडियन होता है, तो 30 एक चूँकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 80 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 80 रेडियन, तो इसलिए 30 डिग्री बराबर, तो इसलिए 30 डिग्री बराबर पूछ रहा है, तो 30 डिग्री बराबर पूछ रहा है, तो 30 गुने पाई बटा 180। और देखिए 0 0 कट जाएगा और 3 6 18, तो यानी 30 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, तो पाई बाई 6।
अब इसी तरह से पूछिए 270 डिग्री, 270 डिग्री तो हम लोग क्या जानते हैं 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई/80, पाई/180 रेडियन। तो 270 को करना है तो इसलिए 270 डिग्री बराबर तो 270 गुने पाई/180। अब इसको काट दीजिए, 0 0 3 6 18 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, 2 बचा हुआ नीचे तो ये होगा 3 पाई/2। इस तरह से सॉल्व करना है। क्या था अगला क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन था 450 डिग्री, 450 डिग्री को रेडियन में बदल दिया और चौथा में हो गया आपका 300 डिग्री था, ठीक ना। पांचवा में होगा आपका 420 डिग्री को बदलना। 5 को यानी बतला दे रहे हैं, इससे आपको जितना भी कन्फ्यूजन होगा सभी दूर हो जाएगा। देखिए इसको क्या करना है, 450 डिग्री है तो 450 कोने ऐसे ही कर दीजिए ना। इतना देखिए अगर डिग्री से हमको रेडियन करना है तो पाई लाना है तो पाई/180 से गुना कर दीजिए और 0 से 0 कट गया और 3 6 18 और 15 तिया 45 और 3 दूनी 6 और 3 5 15 तो कितना हो गया 5 पाई/2। फिर तीसरा तो ये हो गया, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथा नंबर में दिया हुआ है 300 डिग्री, 300 डिग्री तो इसको भी क्या करेंगे पाई/180। याद रख लीजिए कि हमको अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई/80 से 180 से मल्टीप्लाई करना है और रेडियन से डिग्री में करना है तो 180/पाई से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमको किस में करना है, हमको करना है डिग्री से रेडियन में। तो ये कितना है 300 डिग्री तो 1 डिग्री में होता है पाई/80 रेडियन, सॉरी 1 डिग्री में होता है पाई/180 रेडियन। तो 300 में कितना हो जाएगा, चूँकि 1 डिग्री में होता है कितना, 1 डिग्री में होता है पाई/180 रेडियन। क्या बोले लिखेंगे तैयो ठीक है, नहीं लिखेंगे यहाँ पे रेडियन आप फिर भी सही है, क्योंकि पाई जो होता है ना वो रेडियन में ही होता है। पाई दिया वैल्यू यानी वो रेडियन में दिया हुआ है, समझे। कहीं कहीं लिख दिया 10 पाई तो उसके रेडियन में है 10 पाई। अब उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखते हो कि 10 पाई को पाई की जगह क्या लिखते हैं 180 लिखते हैं, तब ना होता है अथी में। तो देख क्या होता है पाई/180 तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 हो गया। तो 300 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई/180 गुने 300, 180 गुने 300, 0 से 0 काट दिए, 3 6 18 और 3 दहिया 30, 3 2 तिया 6, 2 5 10 तो ये क्या होगा 5 पाई/3, 5 पाई/3। तो इस किस में आया, तो यह किस में, तो यह आया आपका सवारा किस में, रेडियन में। एक और है यह 420 डिग्री। अब 420 डिग्री को आपको करना है रेडियन में तो उसी तरह से कर दीजिए। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। तो इसलिए 420 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 420 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 420 गुने पाई/180। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 6 18, 14 तिया 42 और 2 तिया 6, 2 7 14 तो ये हो गया 7 पाई/3 हो गया। ऐसे ही करना। अब ये सब तो समझ गए, अब चेंज करिए अब ठीक और देख लीजिए 2 एग्जाम्पल बतला रहे हैं थे। मान लीजिए कि छठा एग्जाम्पल हो गया आपका, हो गया ना कि दे दिया आपको 800 डिग्री, 800 डिग्री 800 डिग्री को बोला कि इसको रेडियन में बदलो। तो 800 डिग्री को हमको क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो 800 गुने पाई/180 और इसको काट के छोटा कर देना है, 0 से 0 और ये हो गया 9 और ये हो गया 40। तो ये कितना हो गया 40 पाई/9। ये कितना हो गया 40 पाई/9। जब 800 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे ना तो उसका मान आएगा 40 पाई/9। अब इसी तरह से आपको करना है 840 डिग्री। 840 डिग्री को बोला कि रेडियन में बदलिए, तो 840 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 1 रेडियन बराबर होता है पाई/180 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। तो 840 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 840 डिग्री बराबर हो जाएगा 840 गुने पाई/180 रेडियन। तो 0 से 0 कट गया,
अब इसको काट दीजिए, इसको मान लीजिए 2 से काटिए तो 9 बार में कटा, इसको 2 से काटिए तो 42 बार में कटा। अब नहीं कटेगा तो ये होगा 42 पाई/9। अब इसका आगे पढ़ेंगे, अब ये तो पढ़ लिए, ये क्या हो गया, ये हो गया डिग्री से रेडियन। अब इसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे, अब इसका उल्टा क्या पढ़ेंगे, अब इसका उल्टा पढ़ेंगे रेडियन से हम डिग्री में कैसे लाएंगे। कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल रेडियन में दिया हुआ, कोई भी एंगल का वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है तो उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जस्ट ही पढ़ेंगे, आज इतना ही तक, और बाकी अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एंगल अति रेडियन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।